तो भाई फिनाले के वीडियो में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आज फाइनली मादरा वर्सेस गाई सेंसे का दी एंड होने वाला है। अब कौन हरा पाएगा या फिर नहीं, वो तुम्हें आगे चलकर समझ आ जाएगा। तो उसे देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो भाई शुरुआत में सेज बोलते हैं कि यंगर ब्रदर आशुरा दोबारा जन्म लिया है, वो भी तुम्हारे रूप में। मैं उसके चाकरा को महसूस कर सकता हूँ तुम्हारे अंदर, और वैसे तुमने भी आशुरा के चाकरा को महसूस किया होगा। तो अब तुम्हें ये भी पता होगा कि बड़ा भाई इंद्रा कौन है। फिर नारुतो थोड़ा सोचने लग जाता है और पता चलता है कि वो तो सास्के है। फिर उसे पास याद आता है जब सभी लोगों को पता चलता है कि सास्के ने 5 कागे समिट में हमला कर दिया है, और इसलिए नारुतो खुद सास्के को हैंडल करना चाहता था। लेकिन ये चीज के लिए कोई भी एग्री नहीं कर रहे थे और पूछते हैं कि क्या नारुतो सच में उसे हैंडल करना चाहता है या फिर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। नेजी भी बताता है कि सास्के डांजो से भिड़कर काफी ज्यादा घायल हो चुका होगा, तो उसे तुरंत जाकर पकड़ क्यों नहीं लेते। फिर साकुरा बताती है कि वहाँ पर मादरा उचिया था, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं था। कि बापी गुस्सा हो जाता है कि भाई नारुतो को ये पहले ही करके दिखा देना चाहिए था, क्योंकि उसने तो पेन को हरा दिया है और अब वो विलेज का हीरो बन चुका है। नारुतो कहता है कि यह उतना आसान नहीं है, सिर्फ ताकत से सास्के को हराया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंदर। फिर प्रेजेंट में से सास्के को बोल रहे थे कि मेरा बड़ा बेटा इंद्रा तुम्हारे अंदर जन्म लिया है, और ये चीज मेरे आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसका चाकरा तुम्हारे साथ रहता है, और तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरा छोटा बेटा किस रूप में री-इनकारनेट हुआ होगा। सास्के को भी समझ आ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि नारुतो ही होगा। वही नारुतो बोल रहा था कि आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि हमारे से पहले भी किसी ने दोबारा जन्म लिया था, तो बताओ मुझे वो कौन थे। सेज कहते हैं कि तुम लोगों के पहले जिनका जन्म हुआ था वो थे हाशिरामा सेंजू और मादरा उचिया। हाशिरामा आशुरा था और मादरा इंद्रा, और तुम्हें पता ही होगा कि उनके साथ आगे चलकर क्या हुआ। लेकिन मादरा जाते जाते बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता गया। वो ताकत का इतना ज्यादा भूखा था कि उसने हाशिरामा का सेल को चुरा लिया, जिसकी वजह से उसके पास दोनों का चाकरा आ गया, और साथ में मेरा चाकरा भी। तभी जाकर उसके पास रेनेगान एक्टिवेट हो गया। मुझे हमेशा लगता था कि ऐसा कुछ जरूर होगा, इसलिए मैंने वो स्टोन टैबलेट छोड़ कर गया ताकि एक तो सही से समझ सके। फिर नारुतो कहता है इसका मतलब सेज आप हमेशा से अपने बेटे को लड़ते हुए देखा है। सेज बोलते हैं कि हाँ ऐसा ही है। वैसे निंसु जो निंजा क्रीड को एक दूसरे से कनेक्ट करता था, वो किसी एक के ताकत को बढ़ावा देने के लिए नहीं था। मेरी माँ कागुया ने भी सिर्फ अपने ताकत से पूरी दुनिया पर राज किया, और इसलिए उन्हें रैबिट गॉड कहा जाने लगा, जो किसी शैतान से कम नहीं थी। अगर किसी एक के पास ताकत रहेगा तो वो उसे पागल कर देता है और कुछ भी नहीं। और अभी का मादरा एक सही एग्जाम्पल है। वो बिल्कुल मेरी माँ की तरह हो चुका है। उसने तो 10 टेल्स के पावर को भी ले लिया और मेरे बहुत ही करीब आता जा रहा है। वो अब मेरी माँ की ताकत को भी हासिल करना चाहता है। दी इन्फिनिट सुकुयोमे, जो तुम लोगों के ऊपर गेंजुत्सु करना चाहता है, और वो बस तुम्हें जिंदा रखेगा और डिवाइन ट्री के तनों से जोड़ कर रखेगा। तुम उसके नौकर बन जाओगे। माँ के पास शारिंगन का भी पावर था और ब्याकुगान का भी। अगर वो जुत्सु काम कर गया तो दूसरा फल भी आ जाएगा। उसके बाद पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर मादरा को रोको, शायद तुम उसे बेहतर हो सकते हो। नारुतो कहते ही तो आपको अब भी हमारे ऊपर भरोसा है, जिसने आपके बनाए हुए दुनिया को बर्बाद कर दिया। ये सब कुछ अपने से सास्के को भी बता रहे थे, तो वो भी सुनता जा रहा था। वही नारुतो कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हो क्रैम्प सेज। तभी वहाँ पर कोई बोलता है तुम सही बोल रहे हो बूढ़े आदमी। गेस करो वो किसका आवाज था। वो था गारा का शिकाको। वेल उसे देखकर नारुतो भी डर जाता है और पूछता है कि उसके अंदर ये क्या कर रहा है। तभी वहाँ पर एटेल्स भी आ जाता है और बोलता है कि उसने जबरदस्ती थोड़ा सा चाकरा मादरा से निकाल कर तुम्हारे अंदर डाल दिया, उसे पता था। वेल ये चीज अपने ओबिटो का काम था। फिर 9 टेल्स आ जाता है और बोलता है कि बहुत कुछ हो गया, उसने मुझे तुम्हारे अंदर डाल दिया। अब तुम्हारे पास सभी 9 टेल्स का पावर है। अब समय आ गया है ओल्ड मैन 6 पाथ। फिर सेज कहते माय डियर कुरामा, तुम सही कह रहे हो। जैसा कि कामा
हामामारू ने देखा था, एक ब्लू आई वाला आदमी 9 टेल बीस्ट्स को जोड़ेगा। नारुतो कहते हैं, हैं? वो प्रोफेसी की बात कर रहे हो क्या, जो ग्रैंड सेज ने परवी सेज को बताया था? अच्छा, तो उनका नाम गामामारू है। वो सच में कमाल के थे। फिर सेज कहते हैं, तुम सही में आशुरा के जैसे ही हो मेरे बेटे। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अब समय आ गया है जब भविष्यवाणी वाला बच्चा पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। माय डियर नारुतो, अब तुम क्या करना चाहते हो इस जंग के बाद? मैं तुम्हारा ऑनेस्ट जवाब चाहता हूँ। नारुतो कहता है, शायद मैं सच में उस आशुरा वाले के जैसा ही हूँ, लेकिन मैं बस एक बेवकूफ लड़का हूँ और बहुत कुछ पता नहीं है मुझे, लेकिन इतना पता है कि दोस्त क्या होते हैं और मुझे उन्हें बचाना है। वहीं से सास्के को कहते हैं कि क्या यही तुम्हारा रिस्पॉन्स होने वाला है? बहुत पहले मैंने सब कुछ छोटे भाई आशुरा पर छोड़ दिया था और बड़े भाई इंदिरा पर उतना ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से इतनी तबाही हो गई। तो अपना हाथ आगे करो, तुम्हें अपना पावर देना चाहता हूँ, इंदिरा का भी पावर। तो अब नारुतो और सास्के, आगे जो भी होगा वो तुम लोगों के ऊपर है। फिर नारुतो कहता ही, सास्के और मैं अपने भाई तो नहीं है, लेकिन हम पीस जरूर कर लेंगे क्योंकि हम एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर सेज दोनों का हाथ को टच करते हैं और दोनों को आधा आधा पावर बांट देते हैं। अभी मजा आएगा ना बीड़ू। बाहर कारिन कहती है, काबुटो सास्के ठीक तो हो जाएगा ना, बताओ मुझे, वेला बोलो भी। तभी सास्के को होश आने लग जाता है, भाई वो बच गया था। वहीं साकुरा भी पूछती है कि नारुतो बच तो जाएगा ना? तो बीटो कहता ही, नारुतो जो चिंचुरिकी है वो टेल बीस्ट के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए मैंने टेल बीस्ट को इसके अंदर डाल दिया था। तभी नारुतो को होश आने लग जाता है, चलो भाई ये भी बच गया। फिर हम देखते हैं कि दोनों खड़े हो गए थे और उनके हाथों में कुछ तो निशान सब बना हुआ था। भाई अब बहुत ही मजा आने वाला है, दोनों रेडी थे। वही मादरा उठ जाता है और कहता है, तुम हाशिरामा के बाद पहले इंसान हो जिससे देखकर मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। तुम सच में नाच सकते हो, तो चलो दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। तभी वहाँ पर ना बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये देखकर सभी लोग घबरा गए थे कि भाई ये भी काम नहीं कर रहा। लिटरली गाय सेंसे का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था क्योंकि उनका हमला फेल हो गया था। तो मादरा बोलता ही, हाँ बहुत ही अच्छा, चलो नाचते रहो आप। फिर गाय कहते हैं, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है, नाइट गाय। भाई वो सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिख रहे थे। मादरा बोलता है कि इसके दिल में चाकरा को देखकर लगता है कि ये हमला इसका फाइनल होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही तेज हवा चलने लग गया था। ये देखकर सभी लोग घबरा गए थे कि गाय के अंदर इतना जान बचा हुआ भी है। फिर पास देखते हैं जब ककाशी कहते हैं कि कम ऑन डैड, अब यहाँ से जल्दी चलते हैं, एंट्रेंस एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। फिर डैड कहते हैं, ओह मिलकर अच्छा लगा, मेरा बेटा भी एकेडमी ज्वाइन करने वाला है, उम्मीद है कि दोनों बच्चे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तो डाई कहते हैं कि नहीं, मुझे डर है कि ये नहीं होने वाला। ये सुनकर साकुमो भी घबरा जाते हैं कि भाई ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो काकाशी बताता है कि ये वही लड़का है जिसका एडमिशन नहीं हो रहा है एकेडमी में। लेकिन डाई हंसने लग जाते हैं और इसकी चिंता करने के लिए मना करते हैं। काकाशी कहता है, ये कोई मजाक नहीं है, ये निंजा एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है और ये निंजुत्सु भी नहीं कर सकता। खैर हमें यहाँ से जाना होगा वरना हम लेट हो जाएंगे। तभी गाय कहता है कि तो तुम्हारा नाम ककाशी हाटाके है, राइट? थैंक यू फॉर द सपोर्ट। ये देखकर साकुमो कहते हैं कि ककाशी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें एकेडमी में एडमिशन मिल गया। जिस हिसाब से वो ट्रेनिंग कर रहा है वो तुम्हारे से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। उन्होंने अभी तक ऑल्टरनेट का नाम नहीं बताया है। एकेडमी इतनी भी बेवकूफ नहीं है, तो तुम्हें उसका नाम पूछ लेना चाहिए, वो तुम्हारा सबसे अच्छा राइवल बनेगा। ककाशी बोलते, हे मेरी बात सुनो, तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है? फिर गाय कहता है मेरा नाम माइट काई है और मैं सबसे ताकतवर बन के दिखाऊंगा। फिर ककाशी मन में बोलते हैं, डैड आपने जैसा प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हो रहा है। तभी गाय का चाकरा कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो गया था। ये देखकर मादरा बोलता है, मैं ये देखकर बोल सकता हूँ कि जितने लोगों से भी मैंने भिड़ा है इतने सालों में किसी के पास तुम्हारे जैसा ताइजुत्सु नहीं देखा। मैं मादरा डिक्लेयर करता हूँ कि तुम उन सब में से सबसे ज्यादा ताकतवर हो। तभी गाय उस पर हमला करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी था। मादरा को भी समझ आ गया था कि भाई ये तबाह कर देगा क्योंकि ये टाइम स्पेस को ही ब्लेंड कर दे रहा था। हालांकि इस चक्कर में गाय का हड्डी भी क्रैक हो जाता है और भाई क्या ही धमाका होता है वहाँ पर। सभी लोग इधर उधर चले जाते हैं। ये गाय का फाइनल मूव था। फिर हम देखते हैं कि गाय का पूरा बॉडी काला हुआ पड़ा था, पता नहीं क्या हो गया उनको। वहीं हम देखते हैं कि मादरा का आधा बॉडी ही गायब हुआ पड़ा था, लेकिन वो फिर से हील होने लग जाता है और बोलता है कि हाँ तुम्हारा दिया बुझने वाला है, चलो इसे फाइनली खेल को खत्म करते हैं।
तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है और उस हमले को रोक कर दूर कर देता है। फिर अपना नारुतो सेंसे के पास जाकर उसको टच करता है ताकि उनका बचने का आसार बढ़ जाए। मादरा बोलता है, नारुतो तुम पहले से बहुत ही अलग लग रहे हो, जरूर ओबिटो ने ही कुछ किया होगा। फिर नारुतो पीछे मुड़ता और भाई वो सेज मोड को एक्टिवेट कर चुका था। ये सच में बहुत ही ज्यादा क्रेजी था। खैर ये वीडियो तो यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन अगर आप लोग अगली वीडियो को देखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, मेंबरशिप पे अगली वीडियो का लिंक तुम्हें मिल जाएगा, तो वो भी चेक कर सकते हो। अगर जिसने नहीं लिया, लेना कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग थोड़ी देर वेट करो, वो भी लाइव हो जाएगा। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।